लव लाइक गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल अपने गार्डन में हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट खूब अच्छे से हैवी फ्लावरिंग कर रहे थे, अचानक से उनकी फ्लावरिंग बंद हो गई है। तो क्या होता है कि जिनको पता है उनकी बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मगर बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि ये डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं जो हमारे पेरेनियल प्लांट होते हैं। पेरेनियल प्लांट को ये एक रेस्टिंग पीरियड है, जिन्हें ज़्यादा विंटर में जब बहुत ठंड पड़ती है, हमारी ओस गिरती है, तो इनको रेस्ट चाहिए होता है। ये रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं और इसी को हम डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको 25 प्लस दिखाऊंगी ऐसे प्लांट जो अभी डॉर्मेंसी पीरियड में चले गए हैं और जिनको अब हमें रेस्ट करने देना है। क्या होता है कि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि क्या हुआ हमारे प्लांट को, जो वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो हम उन्हें खाद देने लगते हैं, एक्स्ट्रा हम पानी डालने लगते हैं। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अभी बिल्कुल इनको खाद भी हमें नहीं देनी है, क्योंकि ये अभी गहरी नींद में समझिए हैं ये प्लांट्स, कलियां भी गिरा देंगे। तो इस लिस्ट में पहला प्लांट जो मैं दिखाऊंगी तो ये है, देखिए गुड़हल का प्लांट है फ्रेंड्स। देखिए कलियां तो बहुत बन रही हैं लेकिन खुल नहीं रही हैं, क्योंकि अब ठंडक बढ़ गई है और ठंड में ये जो गुड़हल की प्लांट है वो एक आध थोड़ी सी फ्लावरिंग तो आपको ये देखिए कभी कभार की दिखेगी, मगर जो वाइट हिबिस्कस आप देखिए कितना कलियां हैं और खूब फ्लावरिंग दिखती थी, वो अब नहीं दिख रही है। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि अब ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये समर के प्लांट्स हैं और इन्हें समर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक आध फ्लावरिंग छोड़कर इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो पहला मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, मैंने आपको दिखाया, ये रेड वाला है और ये वाइट। इसके बाद देखिए ये है एक्जोरा। एक्जोरा में भी फ्लावरिंग अब नहीं होगी फ्रेंड्स। इनको आपको बस न्यू शूट्स भी ज़्यादा प्लांट नहीं निकालेगा, क्योंकि बहुत ठंड में प्लांट हमारे चुपचाप से बस बैठे रहेंगे और इनको आपको ज़्यादा छेड़ना भी नहीं है, प्रूनिंग भी नहीं करनी है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ये गंधराज है। गंधराज का प्लांट भी आपका रेस्ट पीरियड में ही चला गया है और इसको भी आप इसी तरह छोड़ देंगे। इसमें भी कोई नया फूल आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर ये चमेली, चमेली मेरा देखिए काफ़ी बड़ा था, इसने देखिए अपने पत्तियाँ गिरा दी हैं। प्लांट्स ज़्यादातर पत्तियाँ गिरा देते हैं ऐसे। और ये देखिए अपराजिता, अपराजिता का भी यही है, हैवी फ्लावरिंग कर रहा था फ्रेंड्स। अभी पीछे मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन अभी देखिए एक ही दो फूल हैं, कभी कभार वो आएंगे और वैसे नहीं आएंगे। इस तरह से आप देखिए, मैंने साफ़ नहीं किया है, इस तरह देखिए आपको दिखाने के लिए। इस तरह गमले में पूरा भर जाएगा पत्तियों से और इस तरह से पत्तियां गिरा देगा। तो ये अपराजिता भी ऐसे ही प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है फ्रेंड्स, ये भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। और यहाँ पर ये चांदनी का प्लांट है, इसमें भी यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये बेला का प्लांट है। बेला का प्लांट भी इसी तरह आप देखेंगे कि बेला के प्लांट में भी हमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं दिखेगी, क्योंकि ये भी एक पेरेनियल प्लांट की श्रेणी में आता है। मगर कभी कभी देखिए जब हम केयर करते हैं, मैंने आपको दिखाया, तो थोड़ा बहुत आ जाएगा, मगर हैवी फ्लावरिंग आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर ये अलमांडा, अलमांडा भी ऐसे ही प्लांट है फ्रेंड्स, हैवी फ्लावरिंग के साथ काफ़ी बड़े फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही थी, मगर अभी इसमें डॉर्मेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब फ्लावरिंग नहीं करेगा। यहाँ ये टिकोमा, टिकोमा में भी आप देख सकते हो कोई फ्लावरिंग नहीं है फ्रेंड्स। इनको हमें अभी कोई खाद वगैरह भी नहीं देनी है और इनको आपको बस छोड़ देना। अभी थोड़े दिन में देखिएगा जब ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो ये पत्ते भी गिरा देगा और इसमें कोई ग्रीनरी भी नहीं रहेगी। यही करते हैं पेरेनियल प्लांट्स, काफ़ी स्ट्रेस में वैसे भी होते हैं और खाद वगैरह देखिए हमें इनको और स्ट्रेस नहीं देना है। यहाँ पर ये देखिए सुदर्शन प्लांट है, इसमें 1 शूट्स आया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको हमेशा होममेड खाद वगैरह दिखाती हूँ, मगर अब मैं इसमें कोई खाद नहीं दूँगी, लेकिन अभी उसी की एनर्जी से एक आ गया है। तो यहाँ पर ये सुदर्शन हमारा जो स्पाइडर लिली है, इसमें भी आप देखेंगे कि कोई फ्लावरिंग नहीं होती है। बाई चांस मेरे में है तो हो सकता है इसके बाद ये फ्लावरिंग और आगे ना करे। और ये भी हिबिस्कस है, इसमें भी देखिए आप, कली तो है पर खिलती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, और डिपेंड करता है आपके शहर में कितनी सर्दी बढ़ी है या नॉर्मल है, तो आ भी जाते हैं फ्लावर्स। और इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर ये देखिए अपराजिता में इस तरह के आप शीट्स ना बनने दें फ्रेंड्स, और ग्रोथ अगर आप चाहते हो। ये भी गुड़हल का है, चिली हिबिस्कस, इसमें तो खैर विंटर में ही फ्लावरिंग होती है, तो ये नहीं। और ये भी मेरा गुड़हल है, देखिए कलियाँ बहुत बनी है, लेकिन गुड़हल में आपको ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं दिखेगी। और इसके बाद मैं आपको मीठा नीम दिखा रही हूँ। देखिए मीठा नीम भी एक पेरेनियल प्लांट है और इसमें भी आप देखेंगे येलो लीफ हो जाएगी, सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ बचेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जनवरी तक कि ये पूरी अपनी लीव्स गिरा देगा और इसमें भी कोई भी आपको
नहीं दिखेगी किसी भी तरह की ग्रोथ। मगर आपको डरना नहीं है। लोग सोचने लगते हैं हमारा प्लांट ख़राब हो गया, मर गया, ऐसा नहीं है। जब टाइम आएगा, लगभग मार्च का टाइम आएगा, तो ये फिर से अपने न्यू शूट्स निकालेंगे और फिर से हमारा प्लांट बसंत में हरा भरा हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, ये हमेलिया का प्लांट है, इसमें भी पत्तियाँ गिर जाएंगी और ये पूरी तरह से सूखा सा हो जाएगा। और ये इसी तरह मधुकामनी का भी प्लांट हमारा पेरेनियल प्लांट की श्रेणी में ही आता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा फ्रेंड्स। तो कुछ शोर के कारण फ्रेंड्स रोकना पड़ा था वीडियो बीच में, आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए बिनका ये हाइब्रिड वैरायटी है फ्रेंड्स। देखिए एक भी फूल नहीं आ रहा है, बल्कि सीड पॉट ये देखिए बन रहा है। ये अब सीड पॉट बनाएगा और ये जाने लगेगा। तो अब इसको भी हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना है, और इसको भी अगर ओवर वाटरिंग नहीं हो तो थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करेगा। फ्लावर भी इसका छोटा आएगा और अभी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा ज़्यादा। और इसी तरह इसकी जो देसी वाली वैरायटी है, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाली, तो ये भी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगी, क्योंकि इनको भी अब इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, तो ये फिर से चले जाते हैं। और ये भी इसी तरह ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये देखिए, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रखना चाहते हैं तो आप रखिए, और हटाकर फिर से सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो फिर से ये हो जाएगा। लेकिन ये भी एक पेरेनियल प्लांट की तरह ही अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। इसके बाद हमारा ये स्नेक प्लांट है। देखिए स्नेक प्लांट भी अभी कोई ग्रोथ नहीं करेगा, और ये भी इसमें भी हमें कोई खाद वगैरह ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, और इसमें भी कोई न्यू ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। इसी तरह डेविल बैकबोन, ये भी हमारा डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा फ्रेंड्स प्लांट, और इसकी भी कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी। मगर प्लांट आपका ज़िंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो ख़राब हो गया, फिर से ग्रोथ करेगा जब टाइम आएगा। इसी तरह हमारा ये रियो प्लांट है। रियो प्लांट में भी आप इसी तरह देखोगे कि ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। इसी तरह आपका पॉर्चुला का हमारा और पर्सलेन भी मैं आपको दिखाती हूँ। स्नेक प्लांट देखिए, ये वाले भी वैसे वो सेंसिवेरिया वाला वैरायटी था, और ये भी ज़्यादा ग्रोथ अभी विंटर में फ्रेंड्स नहीं करेंगे। और ये देखिए मैंने सेव करके रख दिए हैं पॉर्चुला का और पर्सलेन, तो ये भी आपके कोई ज़्यादा ग्रोथ अभी नहीं करेंगे, ना ही फ्लावरिंग करेंगे। और जब मौसम आएगा इनका, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कब इसकी कटिंग करके हमें फिर से इससे फ्लावरिंग किस तरह लेनी है। तो आप देख सकते हो ये भी एक पेरेनियल प्लांट की श्रेणी में आएगा। और फिर फ्रेंड्स एलोवेरा में भी यही है। एलोवेरा भी ज़्यादा ठंड में कोई ग्रोथ नहीं करता है, इनको इन्हीं के हाल पे बस छोड़ देना है, और ये भी डोरमेंसी पीरियड में रहेंगे। इसी तरह आपका देखिए रजनीगंधा मैंने दिखाया है। ये भी बल्ब प्लांट जितने होते हैं जो समर के हैं, ये भी अभी पेरेनियल प्लांट बन जाएंगे, और ये भी हैं तो बल्ब प्लांट, लेकिन ये भी कोई ग्रोथ खास नहीं करेंगे विंटर में, और इनमें भी ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं होगी। आपको सेमी शेड में इन्हें रख देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मेरा ये पारिजात का प्लांट है, तो इसे भी हर श्रृंगार भी कहते हैं, तो इसमें भी यही रहेगा। लीफ इनकी गिर जाएंगी, सिर्फ डंडी डंडी सी बचेगी, और हमें ये नहीं सोचना है कि इसे ज़्यादा खाद दे लूँ तो ये ठीक हो जाएंगे। तो ना ही इनको खाद देनी है और ना ही इनमें वाटरिंग ज़्यादा करनी है। जब मिट्टी सूख जाएगी फ्रेंड्स तभी देना है पानी। फ्रेंड्स मनी प्लांट भी ऐसे ही प्लांट हैं जिनको हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना है, और इनको भी इनकी कुछ खास ग्रोथ आपको नहीं दिखेगी विंटर में, क्योंकि ये थोड़ा समर लवर प्लांट हैं, तो इनको भी बहुत ग्रोथ आपको नहीं दिखने वाली है अभी। और इसी तरह रबड़ प्लांट भी होता है। रबड़ प्लांट भी इसी तरह वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास, मेरा ख़राब हो गया है। तो वो भी इसी तरह रबड़ प्लांट भी ग्रोथ नहीं करता है और अपने पत्ते वगैरह गिरा देता है अभी विंटर में। तो फ्रेंड ड्रेसिना भी इसी तरह आपको बचा कर रखना है विंटर से। इन प्लांट्स को अभी आप बिल्कुल मत खरीदिए। जो भी मैंने आपको 25 प्लांट बताए हैं अभी, इनको आप बिल्कुल मत खरीदिए अभी विंटर में। इनकी पत्तियां एकदम येलो हो जाएंगी और गिर जाएंगी, डंडी डंडी सी बचेंगी। कभी कभी जो नर्सरी वाले होते हैं वो हमसे कह देते हैं नहीं नहीं ले जाइए ये अच्छा चलेगा, मगर आपको नहीं लाना है। और अगर आपके पास पहले से तो आपको डरना भी नहीं है कि हमारा ये प्लांट ख़राब हो गया है। ना ही इनमें ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही कोई खाद देनी है। हाँ ये है कि महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट की वो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनको दे सकते हैं, सीवीड का भी दे सकते हैं।
तो महीने में एक बार, और या फिर आप होममेड जो बनाते हैं वो देख सकते हैं, बिल्कुल पतला करके, तो बिल्कुल डाइल्यूट करके दीजिएगा। और बाकी इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना है, ज़्यादा खाद वगैरह भी नहीं देनी है। सो फ्रेंड्स, आपको पेरेनियल प्लांट की इसी तरह केयर करनी है, और मार्च लास्ट में, सॉरी फरवरी लास्ट से मार्च में ये खुद ही न्यू शूट्स निकालेंगे, और तभी हमें इनकी सॉफ्ट और हार्ड जो भी प्रूनिंग करनी होगी तभी हम इनकी प्रूनिंग भी कर देंगे। सो आप इस तरह से अभी प्रूनिंग मत करिएगा, नहीं तो प्लांट हमारा ऐसे भी विंटर है और स्ट्रेस में चला जाएगा। तो आप इस तरह से इसकी केयर करिए, और केयर यही है कि मिट्टी सूखने पे ही वाटरिंग करेंगे फ्रेंड्स, ओवर वाटरिंग से बचाइए अपने प्लांट को। और फ्रेंड्स, गुड़हल में ब्लैक कीड़े से भी लगने लगते हैं जब हम ध्यान नहीं देते, विंटर फ्लावरिंग पर ध्यान देने लगते हैं। विंटर के प्लांट्स बहुत होते हैं क्योंकि, तो मैं भी आजकल बहुत दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सिंगोनियम को भी पेरेनियल प्लांट की ही श्रेणी समझिए। ये देखिए सिंगोनियम, एग्लोनिमा, ये सब इसी तरह आपको केयर करनी है। पेरेनियल प्लांट है, ये कोई ग्रोथ खास करेंगे नहीं। और इनको 25 डेज में आप हमेशा फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करिए, 1 महीने में करिए, जिससे कि इनमें फंगस ना लगे, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और प्लांट हमारे सर्दियों में जैसे ओस गिरती है ना, तो उससे ये गीले हो जाते हैं और फिर फंगस भी लगती है। तो हर महीने आप इनको खाद, जैसे 1 महीने में खाद दे दी, दूसरे महीने में हमने इनको फंगीसाइड से स्प्रे कर दिया। तो इस तरह से फंगीसाइड भी आप डालेंगे, और इसी तरह अपने पेरेनियल प्लांट का ख्याल रखेंगे। सो फ्रेंड्स, गार्डन आप देख सकते हो, इस साइड मेरे पूरे पेरेनियल प्लांट ही लगे हुए हैं, और इन सब की इसी तरह आप केयर करिए। सो हैप्पी गार्डनिंग। और गार्डनिया प्लांट भी अभी फ्लावरिंग नहीं करेगा, तो मैंने आपको बताया जो 25 प्लांट प्लस बताए हैं वो आप अभी बिल्कुल मत खरीदें नर्सरी से, और इनका ख्याल रखना है हमें। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।